नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेट पहला है और देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ही प्रश्न स्क्रीन के सामने आए वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइए, तब इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न रैंकिंग टेस्ट का है, तो वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, रफ पेन लेकर बैठिए। तो देखिए, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रवीश जो है, ये जो रवीश है बाएं छोर से, तो ऐसे अगर आप प्रश्न को पेपर को परीक्षा में हल करेंगे तो बाएं हाथ इधर होगा आपका। तो रवीश बाएं छोर से पंक्ति में छठा है, तो आप ऐसे चित्र बना लीजिए। पूरा लाइन खींचने की जरूरत नहीं कि रवि है तो आप छठा 1 2 3 4 5 6 खींच दीजिए, क्योंकि छठा लिखा है, कभी कभी 60वां भी लिख सकता है, तो कितना लाइन खींचेंगे। तो ये रवीश जो है, रवीश यही है, ये रवीश है और ये है छठवां, यानी कि इस रवीश के पीछे 5 लोग खड़े हैं। ये फंडा दिमाग में रखिएगा। वैभव पंक्ति में दाएं छोर से 10वां है, दाएं छोर यानी दायां हाथ ये है, तो इधर से ये वैभव जो है, ये वैभव है, ये वैभव चौथा है, तो 10वां है, तो यहां पे हम लोगों ने 10 लिख दिया है। अब उस पंक्ति में रवीश और वैभव के बीच में 8 लड़के, यानी रवीश और वैभव के बीच में ये कितने लड़के हैं? 8 लड़के। इन दोनों को छोड़कर बीच में कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। तो पूछ रहा कुल कितने लड़के पंक्ति में, तो आसान है, 6 + 8 और +10 जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 14 10 24, यानी 24 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये अगला प्रश्न ओपन डाइस से संबंधित है। अगला प्रश्न ओपन डाइस से संबंधित है, तो इसे पूछ रहा है उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी ये जो मोड़ है, फोल्ड है, वहां पे मोड़ने पर, यानी किसी डब्बे का ये खुला हुआ रूप है, इस डब्बे को मोड़ा जाए तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो पासा की प्राथमिक जानकारी आपको पता ही होगी कि विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखाई देती, और खुले पासे में एक छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है, यानी 2 के विपरीत हो गया 4। तो 2 और 4 आपस में विपरीत सतहें हैं, तो एक साथ दिखाई नहीं देंगी, यानी 2 और 4 आपस में दुश्मन है, विपरीत है, तो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। लेकिन 2 4 इसमें एक साथ दिख रहा है, यानी ये वाला पासा इसको बंद करके नहीं बन सकता। 2 4 और किसी में नहीं है। अब 1 को छोड़ के 6 इसकी विपरीत सतह, यानी 1 का विपरीत सतह है 6, यानी 1 और 6 दुश्मन है, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। 1 6 1 6 1 6 किसी में नहीं है। अब 3 के विपरीत सतह हो जाएगी 5, यानी 3 और 5 दुश्मन है, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो 3 5 इसमें दिख रहा है, यानी ये इसको बंद करने पर कभी नहीं बनेगा, और 3 5 इसमें भी दिख रहा है, तो ये भी इसको बंद करने पर कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें दुश्मन दिखा रहा है, इसमें इसको 3 और 5 का दोस्त दिखा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो सी किस विकल्प में है? तो केवल विकल्प बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए, आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित में असंगत छांटिए, अलग छांटना है, कौन विजाती है उसे छांटना है। तो ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर सम विषम, भाज्य अभाज्य, योगफल, विभाज्यता, वर्ग, घन, ये सब आधारों पे होता है। तो देखिए, 4 3 7 और 2 9, 5 1 6 और 6 6 12, सब लिखते चलिए। 6 2 8 1 9, 3 3 6 3 9, तो सब में 9 है, लेकिन इसमें 12 हो गया, यानी कि 9 नहीं है, इसीलिए ये बी हमारा आंसर हो जाता है। देखिए, वीडियो को रोक दिया करिए जब तक आपका उत्तर ना आ जाए। अब इसमें आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, सी लिखा है, अच्छा अंक के रूप में है, तो जब अंक के रूप में तो होता है तो ज्यादातर संभावना यही होती है कि उन सभी अक्षरों का योगफल कर दे, या जितना आए उसका जोड़ के फिर उसका आधा लिख दिया हो, या कभी कभी इन अक्षरों का विपरीत अक्षर का योगफल लिखता है। तो इन सभी आधारों पर चेक करना होता है। तो सी आता है 3 पर, 3 21 2 और 1 मिला के 27 होता है, यानी योगफल करके लिखा है। तो फिर एफ, यानी कि 6 9 10 और 9, इन सबको जोड़ देने से क्या प्राप्त होता है? तो 34 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 34। अब इसमें असंगत फिर से आपको पकड़ना है कौन सा अलग है। तो अलग पकड़ने के लिए कई ढेर सारे नियम है, अंतर के आधार पर भी ज्यादातर होता है। तो ए के बाद बी सी 2 का अंतर, एन है तो ओपी 2 का अंतर, डी है तो ई एफ 2 का अंतर, क्यू है तो आर एस 2 का अंतर,
जे है तो के तुरंत आ गया, यानी एक का अंतर, एक्स है तो वाई एक का अंतर, यानी यही आंसर है। जी है तो एच आई दो का अंतर, टी है तो यू भी दो का अंतर, सब में दो दो का अंतर है, इसी में है ऐसा जो सी में एक एक का अंतर है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों वैसे कहने से तो कोई लाभ नहीं, आप शेयर और सब्सक्राइब तो करते नहीं, फिर भी मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।